तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे जो हमारा टॉपिक है आज मेंसुरेशन, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं क्षेत्रमिति। तो आज हम इसी वाले चैप्टर पे इसका जो ऑल फार्मूले हैं, सभी फार्मूले आज हम कंप्लीट सॉल्व कराने वाले हैं। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहला जो टॉपिक है आयत, ठीक है। तो आयत, तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट वाला जो फार्मूला है, यहाँ पे बोला है कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, तो यहाँ पे आप लोग लिखेंगे कि लंबाई इंटू चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। नेक्स्ट वाले में है आयत की परिमिति क्या होती है। तो आयत की परिमिति 2 ब्रैकेट में L लंबाई प्लस चौड़ाई। लंबाई को हम लोग L से वो करते हैं और फिर इंटू चौड़ाई को हम लोग H से करेंगे, ठीक है, L इंटू H। अब यहाँ पे आयत की परिमिति 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई। नेक्स्ट वाला जो है घनाभ का आयत, तो यहाँ पे घनाभ का आयत इक्वल टू लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। 4 वाले नंबर में है कि घनाभ का संपूर्ण क्षेत्रफल। घनाभ का संपूर्ण क्षेत्रफल क्या होता है, तो 2 ब्रैकेट में लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई, ये होता है घनाभ का संपूर्ण क्षेत्रफल की फार्मूला। अब यहाँ पे नंबर 5 में घनाभ की लंबाई इक्वल टू क्या होता है, तो घनाभ की लंबाई इक्वल टू आयत अपॉन चौड़ाई इंटू ऊंचाई। 6 वाले में है कि घनाभ की चौड़ाई, इसमें लंबाई पूछा था, इसमें चौड़ाई, तो वही है, ठीक है। आयत अपॉन लंबाई इंटू चौड़ाई। आप लोग इसको अच्छे से लिखते रहिए और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे ये वाला जो है, ये वाला बताइए किसका फार्मूला है। आप लोग को इसका किसका फार्मूला है कमेंट में बताना है, ठीक है। इस वाले फार्मूले का कि बताइए कौन सा फार्मूला है कि रूट लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर प्लस ऊंचाई स्क्वायर, ये किसका फार्मूला है, आप लोग कमेंट में बताइएगा। नेक्स्ट जो टॉपिक है, तो चलिए पहले यहाँ वीडियो मेरा जो है उसका जो रेशियो है इतना तक दिख रहा है। अब नेक्स्ट वाले पार्ट पे चलते हैं। ये रहा पार्ट, यहाँ पे हम डाल दे रहे हैं पार्ट 1, ठीक है। ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 यहाँ से स्टार्ट करेंगे, पार्ट 2। तो चलिए पार्ट 2 के लिए, तो चलिए यहाँ पे पार्ट 2 वाले में स्क्वायर, ठीक है, वर्ग, इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं स्क्वायर। तो यहाँ पे वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, तो आप लोग लिखेंगे कि भुजा स्क्वायर होता है, ठीक है। भुजा स्क्वायर, यहाँ पे ए स्क्वायर, कभी कभी ए स्क्वायर दे देगा तो आप लोग पगला मत जाइएगा, ठीक है। भुजा स्क्वायर होता है। नेक्स्ट वाले पे है वर्ग की एक भुजा, तो यहाँ पे रूट में क्षेत्रफल। 3rd वाले में है वर्ग की परिमिति, तो यहाँ पे होता है 4a, ठीक है, ये 4a, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। अब आते हैं यहाँ पे सर्कल। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। वृत्त की परिधि क्या होती है, 2 पाई आर, त्रिज्या परिधि अपॉन 2r। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल इक्वल टू 1/2 पाई आर स्क्वायर। इतना तक एक बार देख ले रहे हैं कि दिख रहा है कि नहीं, उसमें परिधि तक ही दिख रहा है ना। तो यहाँ पे देखिए अर्धवृत्त का क्षेत्रफल ये वाला, ठीक है, ये वाला हमने कंप्लीट करा दिया है। अब ये वाले पे चलते हैं, 4 वाले पे। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल इक्वल टू 1/2 पाई आर स्क्वायर होता है। 5 वाले नंबर में दिया है कि अर्धवृत्त की परिमिति तो होता है पाई आर प्लस 2r। और यहाँ पे 6 वाले में दिया है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल इक्वल टू θ/360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 1/2 इंटू चाप की लंबाई इंटू त्रिज्या। देखिए यहाँ पे ये जो है किसकी वो है, चाप की लंबाई इंटू त्रिज्या वाला फार्मूला पे। अभी इधर ही कहीं पे दिख रहा होगा, ये रहा, ठीक है। यहाँ पे ये वाला फार्मूला और ये वाला फार्मूला सेम मैच कर रहा है, ठीक है। तो चलिए ये वाला रहा। ये इस वीडियो में मेंसुरेशन के फार्मूले कंप्लीट हो गए हैं और कुछ फार्मूले हम स्क्रीन पे लगा दे रहे हैं, आप लोग बगल में देख लीजिए। यहाँ पे वृत्त तक हो गया था ना, सर्कल तक। अब यहाँ पे आप लोग स्क्रीन पर देखेंगे तो यहाँ पे गोले का आयतन, गोले का संपूर्ण पृष्ठ, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ, अर्धगोले का आयतन स्क्रीन पे आप लोग देख लीजिए। और नेक्स्ट वाला पेज पे देखिए, इस पर लिखा हुआ है शंकु का आयतन इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर h। सेकेंड वाले में है कि शंकु का पूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर ब्रैकेट में L प्लस R। शंकु का वर्ग पृष्ठ पाई आर L, ठीक है। आप लोग इसको नोट कर लीजिए। और यहाँ पे कुछ दिया गया है, इसको आप लोग नोट मत कीजिएगा। और यहाँ पे दूसरे वाले पेज पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि बेलन सम्मेलन का आयतन, ठीक है, या तो बेलन कहिए या फिर सम्मेलन। गोखले बेलन का आयतन, इसको आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा। त्रिभुज का भी दिया है, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 इंटू एक भुजा स्क्वायर। विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसको आप लोग नोट कर लीजिए क्योंकि बहुत सारे विषम बाहु आ गए हैं यहाँ पे।
स्क्रीन पे दिख रहा है, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। इसलिए ट्रिग्नोमेट्री हो गया और मेंसुरेशन हो गया और फिजिक्स के फार्मूले कंप्लीट हो गए हैं। अब कोई फार्मूला नहीं बचा हुआ है, या फिर ट्रिग्नोमेट्री टेबल, चलिए उसको भी हम लगा देंगे स्क्रीन पे, आप लोग देख लीजिएगा। इसमें नहीं कराएंगे, इसमें केवल मेंसुरेशन का रहेगा। नेक्स्ट वाले वीडियो में हम लगा देंगे ट्रिग्नोमेट्री टेबल का। तो आप लोग इतना नोट कर लीजिए। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।